My dear 10th board exam aspirants from CBSE, ICSE and JAC board, CYP 2026, that is check your preparation for board exam 2026 के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप सभी का फर्स्ट सेट रेडी है। यह सेट चैप्टर 1 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स पर बेस्ड है। इस सेट में 3 पार्ट्स हैं। पहला जो है, इसमें हम लोग फर्स्ट में हम लोग चैप्टर के वेटेज के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद इस चैप्टर के जो ओमिटेड टॉपिक्स है, जो कि पढ़ना नहीं है, उसके बारे में हमारा फर्स्ट पार्ट में रहेगा। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ना है, हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो फंडामेंटल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, उसके बारे में हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि उससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे और जो डिफरेंट सोर्सेस में अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट का बात। सेकेंड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन पेपर है जो कि पूरी तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम के पैटर्न पर तैयार है। और जैसा कि आप लोग पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में 3 आवर्स का टाइम मिलता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि इस सेट को 230 आवर्स में ही सॉल्व करें। थर्ड पार्ट में सॉल्यूशन है, जिसको देख करके आप सेल्फ एवेल्यूएशन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको सेट दिखाता हूँ। ये हमारा सेट है। जैसा कि मैंने बोला कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या रहेगा, इस चैप्टर से रिलेटेड जो वेटेज है वो रहेगा। यहाँ देख सकते हैं आप कि रियल नंबर्स, इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो नहीं रहेगा। टोटल क्वेश्चंस 3 रहेंगे। टोटल आपका 38 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से रहेंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं रहेगा। 4 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं रहेगा। 3 मार्क का क्वेश्चन एक रहेगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, 1 मार्क का एक क्वेश्चन तो 1 मार्क यहाँ पर हो गया, 2 मार्क का एक क्वेश्चन तो 2 यहाँ, 2 और 1 3, और फिर 3 मार्क का एक क्वेश्चन तो 3 और 3 6। तो ये हमारा क्या हुआ कि वेटेज हुआ। इसके बाद क्या है, हम लोग देखेंगे कि इसमें ओमिटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, ये रियल नंबर्स का मैंने बनाया है। यहाँ पर क्या है, ओमिटेड टॉपिक्स में क्या है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हम लोग को नहीं पढ़ना है। उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, ये नहीं पढ़ना। ये पूरा चैप्टर आपका सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है, और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग इस फर्स्ट पार्ट हमारा क्या इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस चैप्टर से टोटल 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, चाहे जो क्वेश्चंस जो भी होंगे, वे इन्हीं 5 टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। एक तो क्या है कि प्रूफ करना कि कोई क्या किसी नंबर का पावर कुछ होगा तो वो नंबर 0 पर एंड होगा या नहीं होगा। दूसरा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अब फंडामेंटल नॉलेज होना जरूरी है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो भी नंबर 0 पर एंड होता है वो कौन सा होता है, 10 का मल्टीपल से होता है। ओनली 10 का मल्टीपल ही जो है उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। बाकी अदर नंबर का चाहे जो भी मल्टीपल ले लीजिए, 2 का चाहे जो भी मल्टीपल ले ले, वो नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। 5 का जो भी मल्टीपल ले ले वो 0 पर एंड नहीं होगा। 10 का जो भी मल्टीपल लेंगे तो वो 0 पर एंड होगा। तो इस तरह से आपको मल्टीपल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा टाइप जो क्वेश्चंस रहेगा वो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने पर रहेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। उसके बाद क्या फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है,
कंपोजिट नंबर क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद क्या, थर्ड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा फैक्टराइजेशन पर रिलेटेड बेस्ड। ठीक है, जैसे आपको कुछ नंबर्स दे रहेंगे, यू हैव टू एक्सप्रेस दोज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। ठीक है, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि नंबर्स ही रहेगा, वहाँ पर आपको लेटर्स का भी प्रोडक्ट के रूप में दिया रहेगा। उसके बाद क्या, वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको एक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन देख करके वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन होता है उसमें उनको डाउट होता है कि एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले। बट जहाँ तक मैंने अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व करने पर देखा है कि जहाँ पर हमारा जो आंसर का जो नंबर है, अगर वो नंबर क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है उससे बड़ा आने का चांसेस है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जस्ट ऑपोजिट, अगर बड़ा आंसर का एक्सपेक्टेशन है तो एल यानी लिस्ट एलसीएम, और अगर आंसर छोटा आने को उम्मीद है, हमारा क्वेश्चन जो नंबर्स दिए हुए हैं उनसे छोटे आने को उम्मीद है, तो वहाँ पर हम लोग को एचसीएफ निकालना है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आएगा। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग का को प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। तो ये सब क्या है कि हम लोग टॉपिक डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया सेकेंड पार्ट में क्या होगा, जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है बोर्ड एग्जाम का, बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैंने क्वेश्चन आपका तैयार किया है। ये देख सकते हैं आप, CYP 2026 आई थिंक योर विजिबल है। हाँ, CYP देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। CYP 2026 मैथ्स। ठीक है, ये क्या, बाई मैथ्स वाला, ये मेरा नाम हो गया, नंबर है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चंस आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, एक बार देखने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है कि इंस्ट्रक्शन आपका फर्स्ट पेज में रहेगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आपका दिया रहेगा। तो जब आप 10 बार 15 बार इंस्ट्रक्शन देख चुके होंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको इंस्ट्रक्शन रीड करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। दूसरा क्या है कि अब ये देखिए, फर्स्ट जो है सेक्शन ए, यहाँ देखिए सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में क्या है, MCQ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 18-20 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन एजर्सन और रीजन से रहेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 6, फिर यहाँ देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक यहाँ क्वेश्चन आ गया। इसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 15, 16, 17, 18 यहाँ तक आपका MCQ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 2 क्वेश्चन एजर्सन और रीजन से हैं, डायरेक्शन यहाँ पर दिया आप लोग को। तो ये आपका एजर्सन और रीजन से क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है। ये टोटल 20 क्वेश्चन से 20 मार्क्स के, 1 नंबर ईच क्वेश्चन। इसके बाद सेक्शन बी में क्या जाता है, 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर का यहाँ से रहेगा। तो ये मैंने क्वेश्चंस आपका लिया है, चूँकि ये फर्स्ट चैप्टर का ही है, तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे आपको। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का 24, क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस रहेंगे 3 नंबर के। ठीक है, तो ये देखिए 26, 27, 28, इसके बाद फिर देखिए 29 है ना, शायद नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए 29, 30, 31 ये क्वेश्चंस हैं। इसके बाद सेक्शन डी रहेगा। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस रहेंगे 5-5 नंबर के ईच क्वेश्चन। तो यहाँ भी मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं चैप्टर 1 के ही। ये देखिए आपका 32, 33, 34 है ना, 35, तो ये क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन ई, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, 3 क्वेश्चंस रहेंगे 4-4 नंबर के। तो इस तरह से क्या है कि टोटल आपका 32 क्वेश्चंस आपका बन रहा है, 38 क्वेश्चंस। ये देखिए लास्ट 38 क्वेश्चंस, और ये हमारा सेट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो इसको करने से क्या होगा
कि आपकी प्रिपरेशन क्या है इसका आपको आइडिया लग जाएगा, और फिर आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुआ, तो आप अपने स्कूल टीचर से या फिर अपने कोचिंग टीचर से संपर्क करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब क्या है कि आपके मन में आ रहा है कि ये आप तक कैसे पहुंचेगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि यूज़फुल आपके लिए हो सकता है, तो यहाँ पर मैं जो नंबर्स दिया हुआ है, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, ये दोनों नंबर हमारा, इस पर मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम मुझे फ़ोन कीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और उसके बाद दूसरा डाउट आपके मन में आ रहा होगा फी, तो इस तरह से मैंने 27 सेट्स बनाए हैं। इस तरह से देखिए इसको, टोटल आपका यहाँ पर 27 सेट्स है। जैसे फर्स्ट सेट देख रहे हैं उसमें चैप्टर 1 का रहेगा, सेकेंड सेट चैप्टर 2 का रहेगा, थर्ड सेट चैप्टर 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, फोर्थ सेट चैप्टर 3, फिफ्थ सेट चैप्टर 1, 2, 3। तो इस तरह से क्या होगा कि सारा का एक नया चैप्टर का एग्जाम, और फिर क्या है कि दूसरा जो एग्जाम हो रहा पहले के इंक्लूडेड चैप्टर्स का ये हो रहा मिला करके। तो इस तरह से आपका हर चैप्टर बार बार रिवाइज होते जा रहा है। इस तरह से टोटल 27 सेट्स हैं, और ये पूरे का जो है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ओनली 999 रुपीज़ है पूरे सेट का, और जैक बोर्ड के बच्चों के लिए 499। और अगर आप लोग को ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए मुझसे आप निसंकोच फ़ोन कीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू, हैव अ गुड डे।